नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज मैंने जायका बदलने का ठाना है, क्योंकि अब चुनाव भर शोर शराबा रहेगा। तेरी चुप, मेरी जय, तेरी जय, यही चलेगा। तूने वो किया, मैंने वो किया, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, एक ही बात घुमा फिरा के करेंगे। तो हमने कहा कि क्यों ना हम आज बात उस पर करें जिस पर अब सब लोग करने लगे, मतलब बात सत्य सनातन धर्म की। वो बात मैं इसलिए करना पर मजबूर हुआ या करना चाहा, क्योंकि जब राम मंदिर निर्माण पर अरविंद केजरीवाल की नानी दुखी हो गई थी, वो अपने नानी के आत्मा को धत्ता बताता हुआ सनातन धर्म के लोगों को बुला करके अंगवस्त्र और गेरुआ वस्त्र दान कर सकता है, दे सकता है। तो मेरी नानी ने तो हमेशा से कहा है कि बेटा, दुनिया में अगर कोई धर्म है वो है सनातन धर्म। इसका न आदि है न अंत है। किसी को पता नहीं कि यह धर्म कब बना, अंत तो खैर संभव ही नहीं है। और बाकी धर्म है जिसको कोई महापुरुष आए, उन्होंने उसमें से कुछ बातें लोगों को कही, लोगों ने उसको कलमबंद कर दिया और वो कानून बन गया। लोगों के मानने वालों के लिए वो सबसे बड़ा ग्रंथ बन गया, किताब बन गया। किताब में लिखी बातें सर्वोपरि हो गई। मैं किसी के धर्म को कम करना, किसी के धर्म से अपने धर्म की तुलना करना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे धर्म से किसी धर्म की तुलना हो ही नहीं सकती है। वो इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि जो हमारे धर्म में बताया गया है वो किसी धर्म में कल्पना में भी नहीं है। मैं अपनी धर्म की कहता हूं, आप अपना अपना सोचते रहिएगा। आपने सुना होगा सोखा बाबा, ब्रह्म बाबा, पीपर बाबा, बुढ़वा बाबा, यह सब आपने सुना होगा। लोगों को हंसी लग रही होगी, लोग मजाक उड़ा रहे होंगे, यार सोखा बाबा है, पीपल बाबा है। लेकिन वो लोग समझते हैं जिनको समझ ही नहीं है कि पीपल बाबा का महत्व क्या है, या वो समझ रहे हैं किसी मजबूरी, किसी जरूरी, किसी वजह से वो कह नहीं रहे। वही लोग पीपल बाबा का अपमान करते हैं। यह बात तो विज्ञान से प्रमाणित हो गया है कि पीपल में ऑक्सीजन के अलावा और कुछ नहीं निकलता। वो कार्बन डाइऑक्साइड में हानिकारक गैस सोखती है और प्राणवायु गैस देती है। तो मतलब अगर धरती पर पीपल का संरक्षण होगा तो हमको ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। और ऑक्सीजन की कमी अगर शरीर में होती है तो क्या क्या होता है और कैसी कैसी स्थिति उत्पन्न होती है, उसी पीपल बाबा के मेहरबानी से कोरोना में ये बता दिया गया, ऑक्सीजन की महत्ता समझा दिया गया कि बोतल में बंद ऑक्सीजन के लिए आदमी कहां तक गिर सकता था, कहां तक जा सकता था, कितनी पैरवी तलाश कर सकता था, और किया। हमारे पूर्वजों को यह बात पहले से पता था, इसीलिए उन्होंने पीपल में ब्रह्मा जी बता दिया। और देवता ही, भगवान ही तो आपका जान बचाते हैं, आपको सिर्फ जीने की हवा देते हैं। वो पीपल से आता है तो भगवान ही है। उसमें भगवान बता दिया ताकि लोग पीपल को काटे ना, उसे पूजे, उसमें जल दे, उसका संरक्षण करें। हमारे पूर्वजों ने कहा कि भाई, आपके पिताजी मरेंगे, आपके घर में बुजुर्ग कोई मरेगा तो 10 दिन तक आपको इस मटके में पानी डालना पड़ेगा जो पीपल में टंगा होगा। मेरे पूज्य पिताजी का देहांत हुआ था, मैं अपने गांव के पीपल में मटका टंगा था, और भी मटके टंगे थे क्योंकि और भी लोगों की मौत हुई थी। उसी बहाने पीपल में पानी पड़ रहा था और पीपल संरक्षित हो रहा था। मैं बात सिर्फ पीपल की नहीं कर रहा हूं, एक छोटी सी बात आपको बताता हूं। सनातन धर्म में क्या है आप जानिएगा। देखिए, हमारे धर्म में जो हमारे अकाउंट के देख रेख करते हैं ना, उनके यहाँ कोई चार्टर अकाउंटेंट की पैरवी नहीं चलती, और वहां कोई चीज बेमतलब में एंट्री हो ही नहीं सकती। जो आप करते हैं वही आपकी एंट्री होती है। एक छोटा सा उदाहरण बता देता हूं। मेरा जन्म रतन टाटा के घर भी हो सकता था, बिरला जी के घर भी हो सकता था, अडानी अंबानी के घर भी हो सकता था, बुरनई के सुल्तान के यहाँ हो सकता था, दुबई के सुल्तान के यहाँ हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि मेरे बैलेंस में उतना ज्यादा प्रबंध नहीं था कि मुझको बुरनई के सुल्तान के यहाँ जन्म दें।
क्योंकि ब्रुनेई के सुल्तान का जन्मने का मतलब है कि अब मुझे और कुछ करने की जरूरत होगी। जीवन के हर सुख सुविधा के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग हाथ बांध के खड़े होते, मुझे सिर्फ आदेश करना होता। लेकिन वो नहीं किया, क्योंकि पूर्व जन्म का मेरा बैंक बैलेंस उतना मजबूत नहीं था। आपने देखा होगा कि कोई रेल दुर्घटनाग्रस्त हो गई, उसमें से कुछ आदमी जल के मर गए, कुछ आदमी को छोटी चोटें लगी, कोई आदमी आजीवन अपाहिज हो गया और किसी को कुछ नहीं हुआ। ऐसा आपने बहुत सुना होगा ना कि एक बस टकरा गई, 5 आदमी मरे, 14 घायल और कुछ लोगों को बचा लिया गया। जैसा भी एक दिन 2 जहाजों का दुर्घटनाग्रस्त होने के समाचार आप लोगों ने देखा, उसमें बताने कि इतने लोग मर गए, इतने लोग बचा लिए गए और इतने लोग बिल्कुल सकुशल हैं। वो कैसे सकुशल है, इस पर आपने कभी विचार किया? उनका प्रावर्थ जमा था, इसलिए वो सकुशल थे। जिनका प्रावर्थ खत्म हो गया था वो अपाहिज हो गए, और जिनको और दुख भोगना था वो जीवन भर के लिए अपंग हो गया, भोग रहे हैं। मैं आपको ये बातें 2-3 बातें बताता हूं, इसलिए जानिएगा कि हमारा धर्म कितना मजबूत है। आज सनातन धर्म पर बात करने की जरूरत इसलिए हुई कि अरविंद केजरीवाल जैसा अखंड सनातन विरोधी, जिसने पूरा जीवन मुसलमानों को बढ़ाया और मुस्लिम तुष्टीकरण का परचम लहराया, वो सनातन स्वाभिमान का गठन किया है और सन्यासियों को प्रलोभन देकर के बुला करके भगवान बस बना करके शुद्ध को सनातन का ऊपर वाला बताने का प्रयास कर रहा है। तो जब अरविंद केजरीवाल जैसा आदमी सनातन धर्म की बात कर सकता है, तो मैं तो अखंड सनातन धर्म का मानने वाला हूं और सर से पांव तक सनातनी हूं। मैं सनातन के अलावा और किसी को सोच ही नहीं सकता। एक कहानी बता रहा हूं, 2 लाइन की। क्या हुआ कि एक गाय को कसाई ने पकड़ लिया और उसको काटने के लिए अपने कटाई घर में ले गया। तो गाय ने कसाई को बोला कि तुम मेरे को आधे घंटे के लिए समय दे सकते हो? तो कसाई बोला क्यों? बोला देखो, अब तुम मेरे को काट ही दोगे तो मेरे थन में जो दूध भंडार पड़ा हुआ है वो तो नष्ट हो जाएगा। मैं चाहती हूं कि इस दूध को अपने बछड़े को पिला दूं कि सदुपयोग हो जाएगा। बोला हमको बेवकूफ समझती है, तेरे को छोड़ दूंगा तो दोबारा आएगी? तो बोला मुझे तो यहीं से चरने जाना है और आपका कसाई खाना यही है, मैं कहां जाऊंगी? कसाई को लगा कि कोई बात नहीं यार, दोबारा पकड़ लेंगे। कसाई ने उसको छोड़ दिया। वो गौ माता गई, अपने बच्चे को दूध पिला करके वापस आ गई। कसाई को बड़ा आश्चर्य लगा कि यार कटने के लिए आ गई, तो बड़ा मतलब बिल्कुल पक्की निकली जुबान की। वो उसको काटने की तैयारी से कर रहा था, छुरी को अपने जैसे उसके गर्दन पर बढ़ाया, क्योंकि वो रेतते हैं ना, तो जैसे रेतने के लिए बढ़ाया, गाय हंसने लगी जोर जोर से। तो कसाई छुरी रोक दिया, बोला यार तू पागल है क्या? अरे मैं गर्दन काट रहा हूं, थोड़ी देर में अल्लाह की तरफ प्राण निकल जाएगा, छटपटा के मरेगी तू, और तू हंस रही है? किस बात की हंस रही है? गर्दन कटने पर? गौ माता ने कसाई को बताया कि नहीं, मैं इस बात पर नहीं हंस रही हूं, मैं एक साधारण पशु हूं, असहाय, कुछ कर नहीं सकती, कोई क्षमता मेरे में नहीं है, तुम्हारे चाकू से मैं बच नहीं सकती, असहाय हूं, निसहाय हूं, कमजोर हूं। तब भी मैं, जो मेरे पास दूध बचा था, मैंने समझा कि ये दूध नष्ट हो जाएगा तो अपने बच्चे को पिला दूंगी। मतलब मरते मरते तक मुझे अपने बच्चे की चिंता थी, चिंता है। तो तू सोचो, जो सर्वशक्तिमान है, जिसने हम तुम्हें सबको पाला है, जिसने सबको जन्म दिया है, वो शक्ति तुम्हें छोड़ेगी? मैं इसी बात पर हंस रही कि मैंने ऐसी कौन सी गलती की कि तू जैसा आदमी मुझे काट रहा है, और तू तो साक्षात गलती कर रहा है, तेरा क्या होगा? मैं तो इस बात पर हंस रही कि मैंने कोई जीवन में गलती नहीं की, कोई अनजाने में हो गया होगा जिसका परिणाम हुआ कि तेरे छुरी से मैं कट रही हूं, और तू तो रोज 10-5 गायों को काट रहा है। तेरा सजा भगवान ने क्या निर्धारित किया होगा? मैं यह सोच करके हंस रही। कसाई ने चाकू रोक दिया।
बोला मेरा क्या होगा, मेरा तो एक काम है, इससे मेरे बच्चे पलते हैं और हमारे धर्म में तो काटना लिखा हुआ अल्लाह को सुकून है। तो बोले कि देखो मेरा एक बात मानेगा कसाई? कसाई ने बोला बोलो। बोला रात भर के लिए तुम मेरे को छोड़ दे, सवेरे सवेरे प्रथम बेला में मेरे को काट देना, क्योंकि अगर मैं फिर शाम को चर ली और मेरे थन में दूध आ जाएगा तो मैं फिर अपने बच्चे को देने के लिए तेरे से समय मांगूंगी। तो बढ़िया होगा कि रात भर तू सोच, सवेरे मैं अपना दूध अपने बच्चे को पिला करके आ जाऊंगी तेरे सामने कटने, वादे के मुताबिक जैसे मैं कल आ गई, आज आ गई थी कल भी आ जाऊंगी। तो बोला मैं रात भर में क्या करूंगा? बोला रात भर में इन बातों का हिसाब लगाना जो मैंने तुझे बताया है, बाकी तेरा चाकू है, तू है और सवेरा है, हम कहां जा सकते हैं, कमजोर है, रहना तो मेरे को यही है। तो कसाई बोला कि ठीक है रात भर की बात है, दम में चला गया। गौ माता अपने घर गई, अपने बच्चे को दूध पिला, अपने बच्चे के साथ खूब निश्चिंत होकर के सोई, क्योंकि अंतिम रात था उसके नजर में। खूब लाड प्यार अपने बच्चों को दी, सो गई। इधर कसाई को नींद नहीं आ रहा है। कसाई बार बार यह सोच रहा है कि भाई वो गाय ने कितना बड़ा बात कहा। उस गाय ने कहा कि पता ना कौन सी अनजाने में मुझसे भूल हुई जिसके वजह से तू मुझे काट रहा है। जानबूझ के तो मैं कोई भूल कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो मवेशी है, इंसान थोड़े है कि बेईमानी करेगा, चोरी करेगा, कोई बातें छुपाएगा, कोई बातें बढ़ाएगा। मनुष्य के अलावा और बाकी कोई आदमी पथ से विमुक्त बात हो करती नहीं, क्योंकि जो गलती जीवन में दुनिया में होती है वो सिर्फ मनुष्य करता है। बाकी आप कोई देख लेगा, कोई जानवर, कोई पशु पंछी कीट पतंगे नेचर के विरुद्ध नहीं कर सकते, नीति के विरुद्ध नहीं कर सकते। जो उनका मामला वही करेंगे। अगर मान लो कोई घास खाने वाला पशु हो, उसको आप मांस देखो नहीं खा सकता। कोई स्तनधारी हो तो उसको और कुछ करिए दूसरा कहिएगा तो नहीं कर सकता, कभी हो ही नहीं सकता। ये मनुष्य है कि वो दूध भी खा सकता है, मांस भी खा सकता है, ये मनुष्य ही कर सकता है। और भी कई चीजें अप्राकृतिक मनुष्य ही करता है, बाकी सारे प्राकृतिक ही करते हैं। तो बोला कि जिस चीज से जानबूझ के भी कोई गलती नहीं हो सकती, उसने कौन सा अनजाने में किस जन्म में ऐसी गलती की कि उसे आज हमारे साथ चाकू पर कटना पड़ा। मैं तो ये रोज पाप कर रहा हूं, मेरा क्या होगा? तो कहा कि नहीं, अब आज के बाद पाप नहीं करेंगे, आज के बाद मेहनत करेंगे, कोई और काम करेंगे, कटाई का काम नहीं करेंगे, कसाई का काम नहीं करेंगे। सवेरे अपने वादे के मुताबिक गाय आई, अपने बच्चे को दूध पिला करके कटने के लिए। वो गाय को देख करके रोने लगा कसाई। बोला माई तुमको तनिक भी डर नहीं लगता? मेरा चाकू है, तेरा गर्दन है और 2 मिनट का काम है। तो बोला कि डर किस बात का? मैं कटने भर का अगर काम की होंगी तो मैं कटूंगी, और वो जो है मेरा दाता, मेरा विधाता, जिसने मेरे को जन्म दिया है, जिसको मेरे सुखों का ख्याल रखना है, जिसके पास मेरा पाप पुण्य का हिसाब है, वो देख रहा है। अगर मेरा पाप ज्यादा होगा तो मैं कटूंगी, अगर मेरा पाप नहीं ज्यादा होगा तो मैं नहीं कट पाऊंगी। तो लाख कोशिश कर, मैं बच जाऊंगी। तो उसने अपने चाकू फेंक दिया और गौ माता को प्रणाम किया और बोला माता तुमने मेरी आंखें खोल दी। तुम्हारा तो कौन से जन्म का हिसाब साथ हो मेरे पास कटने आ गए, मेरा तो इसी जन्म का आंख से दिखता हुआ पाप है, रोज रोज कर रहा हूं। आज के बाद कुछ और करेंगे। माता तुम ही रास्ता दिखाओ, इस कसाईपन के रास्ते से तुम हटाई हो, तुम ही बताओ। तो गौ माता ने बोला बहुत दूर क्यों सोच रहा है, तुम मेरे को रख ले, 2 थन का दूध मेरा बच्चा पिएगा, 2 थन का दूध तेरा बच्चा पिएगा, वो भी स्वस्थ, वो भी स्वस्थ, मैं भी सुखी, तू भी सुखी। मेरे को भी चिंता नहीं रहेगी कि मुझे चारा लेके आना है, जंगल में भटकना है, और मेरे बच्चे के लिए चिंता होता था कि मैं उधर जंगल में घास चढ़ने जा रहा हूं, कोई मेरे बच्चा को हार्म न कर दे। तू जा मेरे लिए चारा लेके आ, निश्चिंत रह, तेरा बच्चा भी मेरे पनाह में रहेगा और मेरा बच्चा भी मेरे पनाह में रहेगा, और मेरे बच्चे की चैन जाएगी, मैं जाऊंगी तो मेरा बच्चा तेरे को दूध देगा, बच्चे के बाद बच्चा दूध देगा, मतलब तेरा पूरा जीवन दूध से भरपूर रहेगा और तू सुखी रहेगा।
मित्रों, यह सनातन की शक्ति है। ऊपर वाले पर भरोसा है कि कसाई के हाथ की चाकू गिर गई और वो गाय माता के शरण में लिया और गाय को चारा देने लगा और वो पुत्र और माता के तरह रहने लगे। उसी का दूध उसका गाय का बछड़ा पीता था और उसका बेटा पीता था और वो आगे चले। मित्रों, आपने किसी और धर्म में पानी को पूजने का प्रोविजन देखा है? सूर्य की उपासना का प्रोविजन देखा है? पेड़ पौधों को पूजा करने का प्रोविजन देखा है? हवा तक को मानने की प्रोविजन देखा है? लेकिन यह तो आप जानते होंगे कि एक आदमी को जीने के लिए जल चाहिए, सूर्य की रोशनी चाहिए, जमीन चाहिए, हवा चाहिए और पेड़ पौधे चाहिए। यह सनातन के महानता में ही वर्णित है कि आपको पेड़ को पूजना है, हवा को पूजना है, जल को पूजना है, सूर्य को पूजना है, जो जीवन में उपयोगी है। बाकी किसी धर्मों में एक आदमी को पूजना उसके बाद मानने के अलावा और कहीं नहीं है। याद करिएगा, कंपेयर करिएगा, कंपेयर नहीं हो पाएगा। खैर, दो बातों के साथ यह वीडियो बंद करता हूं। अभी के जमाने में एक ही मार्ग है जो आपको ईश्वर से मिलाएगा। कोई युग ऐसा था जहां तप था, कोई युग ऐसा था जहां यज्ञ था, कोई युग ऐसा है जहां जप है। यज्ञ, तप और जग के बाद अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण है जो बहुत आसान है, वह यह है कि आप किसी का नुकसान न करें, जितना संभव हो सके दान करें। अगर आप में दान करने की क्षमता नहीं है, इच्छा नहीं है, तो कम से कम किसी का चीट ना करें। अगर संभव हो सके कोई आदमी पीड़ित है तो मदद करें, नहीं है तो उसको अलग से अतिरिक्त पीड़ा ना दें। यह सबसे बड़ा पुण्य है। और अगर आप इतना भी कर लेंगे तो मैं समझता हूं कि आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। क्योंकि आपने कभी सोचा है कि वो लोग जो मरने के बाद भी नहीं मरते, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने कीर्ति की है। किसी ने किताब लिखा है, किसी ने गाना गाया है, किसी ने कोई शोध किया है, किसी ने कोई आविष्कार किया है। मतलब हर आदमी कुछ ना कुछ किया है, उसके वजह से वो मरने के बाद भी जिंदा है। जैसे अभी मोहम्मद रफी मर गए नहीं, आप अभी यूट्यूब पर मोहम्मद रफी की गाना निकालिए, गाते हुए दिखेंगे। लता मंगेशकर मर गई नहीं, पियरे बर्नियर मर गया नहीं, उसका आविष्कार जिंदा है। न्यूटन मर गए नहीं, उसका आविष्कार जिंदा है। पाइथागोरस का प्रमेय, पाइथागोरस मर गए नहीं, उनका आविष्कार जिंदा है। उसी तरह से तुलसी, कबीर, वाल्मीकि, चाणक्य, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान, राजा राम, इनमें से कोई भी मरा, सब जिंदा है, कोई उन्होंने कीर्ति की है। तो एक अनुरोध के साथ ये वीडियो बंद करूंगा कि आप कीर्तिमान स्थापित करें ताकि आपकी मौत ना हो सके, आप आजीवन जिंदा रहें। जब तक सूरज चांद रहेगा हमेशा आपका नाम रहेगा। या सोचिए कि कैसे करेंगे। कुछ उपाय मैं आपको बताता हूं। या तो आप कोई आविष्कार करें, जैसे मोबाइल का आविष्कार हुआ है, बल्ब का आविष्कार हुआ है, मोटर गाड़ी का आविष्कार हुआ, कोई नया इन्वेंशन करें। और कुछ ना करे तो कुछ लिखें, जैसे तुलसीदास जी ने रामायण लिखा, वाल्मीकि जी ने अपने मन में रामायण लिखा, तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखा, और भी कई लोगों ने ग्रंथ लिखा है, कई लोगों ने किताब लिखा है, कविता लिखा है, शायरी लिखा है, यात्रा वृत्तांत लिखा है। या कई लोगों ने अनाथाश्रम, धर्मशाला और अस्पताल खोले, वो आज भी जिंदा है। गंगाराम अस्पताल आज भी जिंदा है, फलाना राम धर्मशाला। तो कुछ ऐसा करिए ताकि आपका मौत ना हो और मौत के बाद भी जिंदा रहे। यह भी व्याख्यान सनातन धर्म नहीं है। इसलिए सनातन की शक्ति को पहचानिए और सनातन में समाहित हो जाइए, और संभव है तो लौट आइए, क्योंकि एकमात्र यही अंतिम सत्य है, सर्वाधिक सत्य है, संपूर्ण सत्य है। ईश्वर सत्य है तो सनातन भी सत्य है, और सनातन सत्य है तभी ईश्वर सत्य है। जय श्री राम।
बना रहे हमेशा आपका काम, कभी ना जग में आपका अपमान, यही मेरे आपका पूर्ण सम्मान। इन्हीं मेरी मनोकामना के साथ मैं राकेश परमार आपको प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। जय जय श्री राम, जय जय महादेव, हर हर महादेव।